वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे साथ हमारे चैनल में, और जिसमें जो है हम एनसीईआरटी के क्लास 9th और 10th के मैथ और साइंस के एक एक चैप्टर को 1 बाय 1 करके सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये चैप्टर चूँकि बहुत लेंदी है, इसलिए हम कई पार्ट्स में इस चैप्टर के वीडियोज लेके आएंगे। तो प्लीज़ जो है आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियो को फॉलो करिएगा। उसके बाद जो है मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो है इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट क्या है, लाइट भी एक प्रकार की एनर्जी है। इट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जब ये जो है किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तब हम देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कमरे में आप हैं, अगर वहाँ लाइट बंद है तो आपको नहीं पता चलेगा कहाँ आपका बेड है, कहाँ पिल्लो है, कहाँ चेयर है, कहाँ टेबल है, कहाँ मोबाइल है। लेकिन ज्यों ही हम जो है बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो हम देख पाते हैं कि चीज़ें कहाँ हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ है। कैसे हो पाता है? जब हम लाइट ऑन करते हैं तो वो लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारे आँखों में इमेज बनता है, और तब हम जान पाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ है। वही जो है जब लाइट नहीं होती है तो हम देख नहीं पाते हैं फ्रेंड्स। और कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए हम अपने आसपास शीशा देखते हैं, या हम देखते हैं कि कभी भी कोई लाइट क्या करती है, सीधे उसमें ट्रेवल करती है। और बहुत सारे ऐसे जो है वंडरफुल फिनोमिना हैं जिससे हम लाइट को जो है एसोसिएट कर सकते हैं, लाइट को जोड़ सकते हैं। जैसे हमारा जो है चेहरा जो इमेज बनता है मिरर के सामने खड़े होने पे, या फिर लाइट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो रात में तारे टिमटिमाते हैं, या फिर जो रेनबो बनता है बरसात के समय में। और बहुत सारे ऐसे ही जो है फिनोमिनन हैं जिसको हम जो है लाइट से एसोसिएट कर सकते हैं। यूजुअली जो है फ्रेंड्स क्या होता है कि लाइट को जो है हम एक रे के रूप में, ऐसे रे क्या होता है जिसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता है, तो रे के फॉर्म में जो है हम शो करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो हम जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे जुड़े जो लॉज होंगे, जो रे डायग्राम्स होंगे, उनके जो भी फिनोमिनन होंगे उसको पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जिगजैग लाइन में ट्रेवल नहीं करती है। ये लाइट का जो पाथ होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हैं जिसको जो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला हमारा वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो कोई भी मिरर, देखिए मिरर और ग्लास में क्या डिफरेंस है। मिरर में हम एक साइड को ऐसे पॉलिश कर देते हैं तब हमारा इमेज बनता है, वही जो है ग्लास पे पॉलिश नहीं होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक, मतलब मान लीजिए अगर ये लाइट रे पड़ रही है तो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, फिर जो है बाउंस करके चली जाएगी। तो इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स। फिर याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। और रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए, तभी जो है रिफ्लेक्शन होगा। अदरवाइज ऑपेक मीडियम में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। फ्रेंड्स देखिए, ये जो लाइट यहाँ पड़ रही है, इसको जो लाइट जो है जाती है टकराने के लिए, ये वाली लाइट की जो रे है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे। और जो टकरा के यहाँ से वापस जाती है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जिस प्लेन पे टकराती है ये एक प्लेन हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्लेन। और फ्रेंड जहाँ पे ये दोनों मतलब इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिलती हैं, तो यहाँ पे जो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए नॉर्मल, इसको हम आगे फिर से लिख देंगे कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनता है एंगल, ये वाला एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वैसे ही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, इसको और ऐसे समझिए, ऐसे ये हो गया मान लीजिए हमारा। अब यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल हो गया, तो ये हमारा इंसिडेंस रे है, तो ये वाला एंगल जो होगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल आई से दिखाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से दिखाते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्शन के लिए जो है जो लॉज हैं वो क्या हैं,
पहला लॉ है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हमेशा जब कभी भी कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा तो उसमें एंगल आई जो है इंसिडेंस एंगल जो है हमेशा एंगल आर के रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। और दूसरा लॉ ये बोलता है कि द इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। ऊपर हम देख चुके हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन पे हैं कि नहीं। तो जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये चीज़ें होंगी तभी रिफ्लेक्शन माना जाएगा। पहला कंडीशन है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और दूसरा कंडीशन है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन जो है टू टाइप्स का होता है। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, जो ऊपर एग्जाम्पल दिए, कब, जब स्मूथ सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होगा तो उस कंडीशन में रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। जैसे ये हो गया, ये स्मूथ सरफेस है तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा वो ये जो है स्मूथ रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। ये इंसिडेंस हो गया, इंसिडेंस रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। लेकिन वही जो है दूसरा टाइप होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का। कब, जब जो है सरफेस क्या हो, रेगुलर ना हो, जब स्मूथ सरफेस ना हो, रफ सरफेस हो, उबड़ खाबड़ हो, तो उस कंडीशन में जो रिफ्लेक्शन होगा तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ये मान लीजिए सारे रिफ्लेक्टेड हो गए, अरे इंसिडेंस हो गए, ये रिफ्लेक्टेड हो गए, तो ऐसे होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिए रफ सरफेस होता है और रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए स्मूथ सरफेस होता है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जो बातें होंगी रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में ही बातें होंगी, इसी से जुड़े कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंस रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बल्कि हम लिख देते हैं यहाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये सभी टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पे, यहाँ तक कि स्फेरिकल, आगे हम पढ़ेंगे स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस, तो उसमें भी ये जो है लागू होते हैं। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो भी इमेज बनता है प्लेन मिरर से, वो हमेशा पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि इमेज जो भी बनता है वो क्या होता है, हमेशा इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, वो हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, प्लेन मिरर, तो हमेशा जो है वर्चुअल और इरेक्ट होता है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, मतलब आभासी होता है और सीधा होता है। इसीलिए हमारा जो, जैसे हम खड़े रहते तो ऐसा नहीं है कि सिर ऊपर है तो सिर नीचे दिखाई देगा, जैसे हैं वैसे ही दिखाई देता है। और हमेशा जो है जो मिरर से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, साइज ऑफ द, जो इमेज का साइज होगा वो हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। प्लेन मिरर से जो भी इमेज फॉर्म होता है तो आप जानते हैं कि वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, और दूसरा जो है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और जो भी इमेज फॉर्म होता है वो फार बिहाइंड, मतलब मिरर के बहुत पीछे बनता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है मिरर, जैसे हम अपना शक्ल देखते हैं तो मिरर से जितने डिस्टेंस पर रखते हैं तो उसके बहुत पीछे जो है हमारा इमेज बनता है, लेकिन हमको आभास नहीं होता है। इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम क्या सीखेंगे, तो हम देखेंगे कि कैसे जो है कर्व्ड सरफेस से इमेज बनता है। अगर कर्व्ड मिरर है या लेंस है तो कैसे जो स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस से जो है कैसे मिरर इमेज फॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। मोस्टली जो कॉमनली कर्व्ड मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं, उनके जो है माना जाता है कि वो किसी, जैसे मान लीजिए कोई भी स्फेरिकल, जैसे मान लीजिए आगे हम पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर किसी भी एक स्फेयर का पार्ट होता है। अब यहाँ से मान लीजिए कट करके बना दिए ऐसे,
और यहाँ हम पॉलिश कर दिए तो ये एक प्रकार का जो स्फेरिकल मिरर बन गया। वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ से कट करके इसको बना दिए तो ये जो है इस साइड अगर पॉलिश कर दिए तो ये एक अलग जो है इसमें क्या है डिफरेंस, क्या दोनों आपको देखने से सिमिलर नहीं। इसमें जो देखिए बाहर की ओर निकला हुआ है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, यहाँ जो है अंदर की दबा हुआ है तो इसका ये दोनों क्या है अलग अलग हैं। तो स्फेरिकल सरफेस स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। स्फेरिकल मिरर फ्रेंड्स टू टाइप्स के होते हैं। स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर हमेशा याद रखिएगा टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब जिसका जो है इनवर्ट्स होता है ये वाला, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है वो क्या हो गया? कॉनकेव हो गया। और जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है तो उसको क्या बोलेंगे? ये जो है कॉन्वेक्स हो गया। फ्रेंड्स याद रखिएगा जो भी जो जिसमें ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इनवर्ड है तो उसको कॉनकेव बोलेंगे। अगर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है तो जो है हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स बोलेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल स्पून, जिससे हम घर में खाना खाते हैं तो उसका भीतर वाला देखते हैं जिसमें हम खीर या हलवा कुछ भी उठा के खाते हैं, देखिए तो दबा होता है तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भीतर होता है तो वो कॉनकेव का हो जाएगा, और वही उसका पीछे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब दोनों के जो है हम प्रॉपर डिफिनीशन देखते हैं। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, तो दिमाग में रखे क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए न्यूमेरिकल में जो कॉनकेव की जगह कन्वर्जिंग लिख देगा। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो अ स्फेरिकल मिरर वेयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। देखिए ये है इनवर्ड्स, कर्व्ड इनवर्ड्स मतलब रिफ्लेक्टिंग, जहाँ से रिफ्लेक्शन होना है वो क्या है? रिफ्लेक्शन। अब यहाँ हम पॉलिश किए तो हमारा रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? इधर से होगा। तो जब कर्व्ड इनवर्ड होता है तो इसको हम लोग या दैट इज फेसेस टूवर्ड द सेंटर। अगर इस स्फेयर से या इस मान लीजिए इससे जो है पार्ट है ये मिरर, तो ये क्या कर रहा है? इसका फेस किधर है? इधर की ओर तो है, इसके सेंटर की ओर के है कि नहीं कि है? तो फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर, जिस स्फेयर का ये पार्ट है तो उसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर होता है अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। अब जो है क्या हो? आउटवर्ड्स कर्व्ड हो, ऐसे हो, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? इससे होगा। तो जो कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं फेसेस अवे। यहाँ टूवर्ड्स है तो कन्वेक्स में जो है हम इसको अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स कन्वेक्स मिरर को हम जो है डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आपको जो है अब इसके आगे बताएंगे, जैसे इस मिरर से जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद कैसे रे डायग्राम्स बनते हैं इनके, उसको पढ़ा जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो इस चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए। और हमको मोटिवेटेड रखने के लिए अगर आप फेसबुक और इंस्टा पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर कोई डाउट आए तो प्लीज़ हमसे पूछ लीजिए। थैंक यू।